नमस्कार बच्चों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। गणित का यह चैप्टर बहुपद, पोलिनोमियल्स जो बहुत ही मैट्रिक के लिए वीवीआई चैप्टर है। इसमें से लगभग 4 से 5 अंक ऑब्जेक्टिव और 4 अंक सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इस अर्थात 10 अंक के इससे आते हैं कम से कम। तो उसी में हम आज ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। बहुपद का अगर किसी को ऑब्जेक्टिव अच्छा करना है तो इसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुपद से अगर आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, बहुपद के प्रकार के बारे में जान रहे हैं, जितने परिभाषाएं हैं या जो सूत्र हैं उसमें अगर आप कंप्लीट किए हुए हैं तो आपके लिए यह वीडियो एकदम आसान होने वाला है। अगर नहीं किए हुए हैं तो उसके लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे आते हैं। ये जो है बिहार सेकेंडरी गाइड में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसी का है, उसी से लिया गया है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। इसको आसानी भाषा में किस प्रकार से बनाया जाएगा इसको हम लोग देखेंगे। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्या है जी, घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद ना, तो सबसे पहले बहुपद की परिभाषा पढ़ा होगा तो उसमें से घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़े होंगे। तो सबसे पहला नंबर पर ही पढ़ा होगा रैखिक बहुपद। अब ऐसा बहुपद जिसका घात 1 होता है तो इसे रैखिक बहुपद। इसका आंसर क्या होगा, रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आ जाएगा। निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। किसका का, त्रिघात बहुपद का। किसका, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक माने होता बड़ा रूप या मानक रूप भी इसको कहते हैं। तो व्यापक रूप में तो हमेशा त्रिघात है, तो घात घटते क्रम में होना चाहिए और उसमें प्लस का चिन्ह होना चाहिए, माइनस का नहीं, क्योंकि व्यापक माने बड़ा रूप में। तो देखते हैं कि ये तो द्विघात बहुपद है, तो ये आंसर होगा नहीं ना होगा। ax³ + bx² + cx + d = 0, यही हमारा लग रहा है क्योंकि सबसे अधिक घात क्या है, 3 है। 3 के घात के घटते क्रम में है। 3 से घात घटा तो 2, 2 से घात घटा तो 1, 1 से घात घटा तो 0 और सभी प्लस में, सभी क्या है, प्लस में। इसलिए हमारा ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ना। त्रिघात बहुपद है तो घात 3 होना चाहिए। यदि बहुपद 3x² - 7x + 2 हो तो g-1 का मान ज्ञात करें। तो यहां कह रहा है कि बहुपद gx, बहुपद gx, तो g-1 का मान ज्ञात करते हैं। तो सिंपल सी बात, g इहो जी है, यहाँ x है तो यहाँ क्या है, -1। अर्थात इसका कह रहा है कि x जगह पर क्या रख देना है, -1। x जगह पर -1 रख दीजिए। तो अगर हम यहाँ पर चले तो 3x² कितना है, -7x + 2। तो x जगह पर कह रहा है, देखिए gx है। अब हमको कह रहा है कि g-1 ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात, x जगह पर -1 रखिए। तो 3 × -1 के स्क्वायर, -7 × -1 + 2 होगा ना। अब देखिए -1 के स्क्वायर + 1 तो 3 का 3 और माइनस प्लस 7 का 7 और +2 तो 7 3 10 और 2 12, 12 प्लस में है ना, ऑप्शन है, ऑप्शन बी आंसर इसका होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी। बहुपद x² - 16 के शून्यक है। तो x² - 16 के शून्यक। अब देखो शून्यक निकालना है, किसी का शून्यक तो क्या होता है, पूरा बहुपद उसके लिए शून्य होता है ना। तो इसका शून्यक का अर्थ है कि इसका x का मान क्या है ना। तो x का मान क्या होना चाहिए, स्क्वायर है -16, ऊपर जाएगा तो +16, स्क्वायर ऊपर जाता है +-रूट, +-। तो इसका डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं कि x² - 16, शून्यक निकालना तो बराबर 0 कर पड़ेगा। तो x² - 16 ऊपर जाएगा तो +16, इसलिए x बराबर प्लस, ऊपर स्क्वायर जाएगा तो +-√16, +-√16 का वर्गमूल कितना, 4, +- कितना, +-4 आंसर है ना। तो इसका +4 और -4 है कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है, 5वां।
पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y, वाई स्क्वायर माइनस 3y दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई के पावर 5 माइनस 4y के पावर 3 प्लस y के पावर 2 प्लस 3y का घात क्या हुआ? इंटू माने गुना होता, तो गुना में घात जुटता है, गुना में घात क्या होता है? तो इसका बहुपद का घात पूछा है, तो बहुपद का घात क्या होता है? उसमें जो सबसे अधिक घात है वही ना जे। तो इसका देख लो, ये एगो बहुपद, इसका सबसे अधिक घात कितना है? आइए एगो बहुपद, इसका सबसे अधिक घात कितना है? 5, जोड़ दो तो 5 और 2 7। ऐसा एकदम पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि गुना करने पर घात क्या होता है? जुटता है। तो गुना करने पर घात क्या कर दिए? जोड़ दिए। इसमें लिखोगे जरूरत नहीं है, गुना है तो घाट जुटेगा, तो 5 और 2 7। अभी नहीं गुना कर देना, न तो हो जाता 5 दूने 10, 5 दूने 10। और जो तेज होगा एग्जाम ना, वो देगा सीधे ऑप्शन ए में 10, अब मार देना 10, हो जाएगा काम बस। तो सिंपल सी बात है, गुना में घात जुटता है, इसलिए घात को क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो 5 और 2 डायरेक्ट यहां देखते हो, इसका घात 5, इसका घात 2, तो 5 और 2 7 हो गया। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या होगा? बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या होगा? तो सिंपल से इसका घात ना पूछा जी। तो बहुपद का घात किसे कहते हैं? जो सबसे अधिक घात होता है वही ना बहुपद का घात होता है। तो सबसे अधिक घात इसमें कितना है? 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब बहुपद इतना का शून्य क्या है? बहुपद इतना का शून्य, तो शून्य निकालने के लिए अगर आसान है तो उसके बराबर 0 कर दो, तो ये आसान है। 10x माइनस 25 बराबर क्या कर दिए? 0। या 10x बराबर माइनस 25 ऊपर जाएगा तो x बराबर 25, अब बटा क्या हो जाएगा? भागा देंगे तो क्या हो? 5 है 25 और 2 5 5 बटा 2 ऑप्शन नंबर कितना? ए। आसान लग रहा है ना, आसानी से बना सकते हैं। अगर ये हार्ड आ जाए तो उसको भी हम बनाने के लिए बताएंगे। अगर ये आसान है, दूध गोला आ गया तो आसान है, डायरेक्ट के ऊपर ले जाओ, बाकी निकाल दो आंसर। यदि px बराबर इतना, qx बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? भागफल का क्या होगा? तो भाग देने पर घात घटता है, भाग देने पर क्या होता है? तो इसका घात कितना है? इसका घात कितना है? अब भाग देंगे कितना आएगा? 1, क्यों? क्योंकि भाग देने पर घात क्या होता है? तो 3 में से 2 गया तो 1, आंसर आ जाएगा। हाँ, अब तो नहीं इसको भाग नहीं देने लगना, भाग देने की जरूरत है जी। तो इसलिए ध्यान रहे कि सूत्र बताया गया होगा कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। उसी तरह से a के पावर m भागा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस, बताया गया है ना जी। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों सूत्र। तो अब क्या होगा? कितना, लेकिन क्या करेगा? भाग, मान लो बहुत अच्छा से भाग आता तो सोचेगा नहीं छुड़े तो बना ही देंगे, अब भाग देना स्टार्ट करेगा। तो ही बताओ, उसको टाइम लगेगा ना ज्यादा जी। हम यहाँ डायरेक्ट बना लिया क्या कि भाग देने पर क्या होता है? घात घटता है, गुना करने पर घात क्या होता है? तो जो गुना करने वाला आया था, ये गुना करके बनाता है, उसका भी तो आंसर उतना ही आता। भाग करके बनाते हैं, आंसर तो उतना ही आता। टाइम किसको ज्यादा लगता है? करके बनाते तब। तो ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को बनाना सबको जरूरी नहीं है, हमको बनाने आना चाहिए बस। तो इसको देख लो, घात घटता है तो 3 में से 2 गया 1, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे हम लोग। क्या क्वेश्चन है अगला? 9वां देख लेते हैं। क्या कहा? यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ab प्लस b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? ये सबसे पहले तो गलत दिया है, क्वेश्चन ही लगता है कि इसका होना चाहिए था x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ऐसे होना चाहिए था, समझ में आया? इसके ई दे दिया है, समझो तो द्विघात समीकरण से। क्या दे दिया है? द्विघात। अच्छा, द्विघात से नहीं दिया है तो बहुपदों से दिया है। तो क्या है? क्या है? विपरीत चिन्ह वाले हो। क्या है वो? विपरीत चिन्ह। तो लेकिन शून्य कैसा होना चाहिए? बराबर, बराबर और विपरीत चिन्ह, बराबर और, तो बराबर और विपरीत चिन्ह रहने पर तो मान लो कि इसका शून्य एगो अल्फा है, एगो अल्फा है लेकिन एगो माइनस है, तभी ना विपरीत चिन्ह है जी।
वो प्लस अल्फा है, वो माइनस अल्फा, तभी ना विपरीत चिन्ह। हाँ, विपरीत चिन्ह का अर्थ है ना, मान लो प्लस दू आगो माइनस, तभी ना विपरीत चिन्ह। तो जब विपरीत चिन्ह हो तो उसका योग 0 होता है। उसका योग क्या होता है? 0। क्योंकि देखो विपरीत चिन्ह वाला कटेगा तो क्या आएगा? योग करेंगे तो 0 ना आएगा जी। विपरीत चिन्ह वाला जोड़ेंगे तो कटेंगे तो क्या आएगा? 0 ना। हाँ, तो जब ये ध्यान रहे कि जब किसी द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक बराबर एवं विपरीत चिन्ह वाला हो, बराबर एवं विपरीत चिन्ह वाला हो, तो उसके शून्यकों का योग बराबर 0। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र पढ़ा है, माइनस बी बटा ए बराबर 0 होगा। माइनस बी, तो बी यहाँ एक से रखना था, तो एक जब यहाँ बी का मान कितना आता? ए आता। बी का मान कितना आता? बी का मान कितना आता? ए आता ना जे, तो माइनस है, आओ ए का मान कितना था? 1 बराबर 0। तो यहाँ किसका मान पूछ रहा है? ए का मान। हाँ, ए का मान ना, तो 1 0, इसलिए ए बराबर क्या हो गया? 0। 0 है ऑप्शन, ए बराबर क्या हो गया? 0। इस क्वेश्चन थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए x, बी की जगह होना चाहिए क्या चाहिए? x। आगे देखते हम लोग, यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 1 हो तथा px का एक गुणनखंड होगा, है ना जी। अब देखो सिंपल सी बात कि यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 1 हो तो px एक गुणनखंड होगा। तो जो गुणनखंड होता है ना, गुणनखंड, उसको भाग देला पर क्या आता है? 0। शेषफल क्या आता है? 0। माने कि दोनों को भाग देंगे तो 0 आएगा। तो अगर एक शून्यक माइनस 1 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड वही होगा जिसका मान रखें दोनों में संपूर्ण हो जाए। तो बस x का मान इसमें रख दो, यही देख लेना है, x का मान इसमें रख दो, और जिसमें 0 आ गया वही आंसर है, जिसमें 0 आ गया। अब देखिए px का एक शून्यक माइनस 1 है, तो शून्यक होता है x के बराबर है, तो एक जब माइनस 1 रखो तो माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। ये तो शून्य नहीं ना यार, माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा ना जी। यहाँ माइनस 1 रखेंगे, यहाँ प्लस 1 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा यही आंसर होगा, होगा ना। आए कोई दिक्कत? आई दोनों तो सीधे बहुपदे नहीं है, नहीं ना है। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि क्या ABCD लगातार है, माने कि मानक रूप में है, तो देख रहे हैं मानक रूप में है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी है ना मानक रूप में जे। तो जो सूत्र पर है वही सूत्र, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा, तो माइनस डी बटा ए है कहो, हमारा आंसर आ गया ना। इनमें सब आंसर वाला डाला गया हो, बिना आंसर वाला हम सब डाले थे। हाँ, ये आंसर वाला कैसे आ गया था? सच में हम बिना आंसर वाला सब डाले हैं। चलो आगे देखते हैं, समझ में आ रहा ना। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है ना जे, तो माइनस बी बटा है, तो माइनस जहां आएगा तो चिन्ह बदलेगा ना, तो बी है यहाँ माइनस 7, माइनस 7 हो जाएगा प्लस 7 बटा ए का मान है 6, तो 7 बटा है ऑप्शन ए। यदि द्विघात बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, क्या हो? एक दूसरे के व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा। व्युत्क्रम का अर्थ हुआ कि देख लो, ये दो को बात याद रखना, एगो व्युत्क्रम होगा तो एगो अगर अल्फा होगा तो एगो 1 बटा अल्फा होगा, ये ना व्युत्क्रम है। अल्फा का व्युत्क्रम 1 बटा अल्फा, तो ये दोनों को गुना करेंगे ना तो 1 आएगा, गुना करेंगे तो जब व्युत्क्रम होगा और बराबर होगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो एगो अल्फा है तो एगो 1 बटा अल्फा है, तो व्युत्क्रम होगा तो उसका गुणनफल किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। गुणनफल क्या होगा? बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, समझ आया ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े? सी बटा, तो सी बटा ए बराबर 1 हो जाएगा। आए अब यहां से मान रख दो, तो सी बटा ए, तो सी का मान कितना जी? ए बी सी, सी का मान माइनस क्यू,
ए का मान 1 बराबर 1 होगा ना, तो क्यू बराबर -1, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू का मान क्या है -1 है ऑप्शन है, +1 दे दिया है का, +1 दे दिया है, तो क्या होगा गलत ना, क्या होगा -1, अभी तुम्हारे सामने निकला ना -1 ना, ए लेकिन सी बताया तो सी का मान जो है माइनस में दो है, सही तो है -1, इसका आंसर सुधार लो -1। शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, आए तो देखो कह दे शून्यक 2 8 वाले कितने बहुपद होंगे, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन है तो वो अनंत आंसर होगा, क्या होगा, माने बहुत सारे बहुपद ऐसा हो सकता है जिसका शून्यक 1 ही है ना, अनंत मतलब कि अनगिनत, अनंत मतलब के अनगिनत। आगे हम लोग देखते हैं, ये में आंसर आ गया हो, ये में आंसर ना है, ये आंसर लग गया था, आंसर हटाने में टाइम लगता है। देखिए आगे, यदि px बराबर x² + 5x - 12 तो p1 का मान, सिंपल सी बात अभी बताएं कि यहाँ x की जगह पर 1 दे दिया, 1 रख दो, 1 के स्क्वायर 1, अब देखो इसको लिखना भी नहीं है, अब सोचो 1 के स्क्वायर 1, एक जब 1 रखें तो 5 का -12, अब जोड़ दो तो 5 1, 6 में से बाहर गया तो -6 आएगा, तो -6 इसका आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद इतना 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम बराबर अल्फा × बीटा बराबर 1, दूसरे का व्युत्क्रम हो तो अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है 1, अल्फा × बीटा बराबर, अल्फा × बीटा बराबर 1 होता है, तो अल्फा × बीटा का सूत्र क्या होता है c/a बराबर 1, c/a बराबर, तो c का मान कितना है -k, a का मान कितना है 2 और बराबर 1, तो -k बराबर 2 हो जाएगा, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा -2, के बराबर क्या होगा है आंसर -2 ऑप्शन जे। यदि बहुपद px एक शून्यक -2 है, बहुपद px का एक शून्य क्या है -2, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा, बस इसका एक का मान इसमें रख दो, जिसका 0 आ गया गुणनखंड है, जिसका 0 आ गया वो, अब देखो -2 रखें तो -4 नहीं हो जाएगा, यहाँ -2 रखें तो -2 + 2 0 होगा कि ना, हाँ कितना आसान है, ऑप्शन नंबर बी है आंसर। यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, इसका सूत्र क्या पढ़े हैं c/a, पढ़े कि नहीं, तो c का मान क्या होता है, a का मान, b का मान, c का मान -3 ना, अब बटा 6 तो 3 दूने तो -1/2 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत समझ में आया ना। यदि px बराबर qx × gx और px का घात 7 है, px का घात क्या है, देखो यहाँ px का घात क्या है, और gx का घात कितना है 3, तो px का घात 7 और gx का घात 3 का, तो जब भाग देते हैं तो घात घटता है, भाग देते घात क्या होता, भाग देते घात क्या होता, तो 7 में से 3 गया, इसका आंसर 4 होगा, तो आंसर क्या दिया है, इनमें आंसर गलती दे दिया है ना जे, तो इसको सही करो, पढ़ाने से एक और फायदा कि गाइड में भी क्वेश्चन भी गलत होता है और कोई कोई का आंसर भी गलत होता है, तो पढ़ा देंगे तो वो सुधरेगा, नहीं पढ़ाते तो कितना का होता है कि कितना का पता चलता, तो समझ लगता है हमारे गलत है, हम बना रही थी वह गलत है, तीनों आंसर तो छोड़। देखो इतना भी नहीं समझना जरूरत है, इसको पढ़ते डायरेक्ट इसके घात 7 इसका घात, अब px/gx मतलब कि px में gx से भाग देना है, तो भाग यहाँ अंक नहीं दिया घात दिया, तो घात में भाग देते, घात घटता भाग दे घटा है जे, तो घटा दिए 7 में 3 गया 4। जो चलाक होता है एग्जाम में रुका देता, पहले का ऑप्शन देता 7/3, दूसरा का देता 3/7, तीसरा का देता 3 और चौथा देता 4, क्या मारता आंसर 4, और जो होता ज्यादा तेज, अरे px/gx उत्तेरी 7/3 मारता, ऑप्शन में 7/3 मार सकता है कि नहीं सर, तो इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। बहुपद इतना के आलेख होंगे क्या, तो देखो बहुपद क्या है, 2 घात वाला है जिसे द्विघात बहुपद कहते हैं, तो 2 घात वाले द्विघात बहुपद का ग्राफ बताया गया है कि परवलयाकार होता है, कैसा होता है, 1 घात वाले रैखिक बहुपद का होता है सरल रेखा, रैखिक बहुपद का सरल रेखा। अब आ जाते हैं, यहां से आंसर नहीं है, नहीं ना है, दिखाई दे रहा ना, समझ में आ रहा है कि ना, समझ में आ रहा जी,
ये चेंज कर लेगा, ठीक है। किसी बहुपद की घात होती है, देखो किसी बहुपद की घात होती है, देखो भिन्न संख्या नहीं, ऋण संख्या नहीं, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या होती है। ये आया था अनिश सर की परीक्षा में 2022 में। पूर्ण संख्या बहुपद लिखवाए हैं तो पढ़ाए हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात या जिसके घात और ऋणात्मक पूर्णांक, कोष्ठ मुंह लिखवाए थे पूर्ण संख्या, आया वहां से। तो यहाँ पूर्ण संख्या न दो रहता तो क्या आंसर होता, और ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक न दो तो क्या आंसर होगा, पूर्ण संख्या। समझ में आया? बाकी और कोई नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या होंगे, तो देखो वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या होंगे, दोनों ऋणात्मक, एक ऋणात्मक दोनों। सिंपल सी बात सोच लो, जब सब प्लस आ गया ना, अब तो अभी पूरा प्लस है, अब तुमको जीरो करना है, तुम्हें माइनस करे पड़ेगा कि प्लस करे पड़ेगा, सोच लो ना भी। तो सब कुछ प्लस में दे दिए, अब तुमको कहना होगा जीरो करो, तो उसके लिए घटावे पड़ेगा, माइनस करेंगे तब ना, तो दोनों माइनस होगा गारंटी के साथ, है आंसर दोनों ऋणात्मक। आंसर इसका दोनों क्या होगा, ऋणात्मक, है ना? समझ में आएगी ना? देखो अगर यहाँ कहूं प्लस चाहे माइनस आ जाता, कहूं प्लस चाहे माइनस आ जाता, तब वहां पर दूर अंक क्या आता, है ना? चाहे तो माइनस चाहे तो हो सकता है दोनों माइनसों में आता, दोनों माइनसों में आ सकता था। लेकिन अगर सगरो प्लस है तो उसका जो शून्यक होगा वो दोनों माइनस में होगा, दोनों क्या में होगा, माइनस में, दोनों क्या होगा, माइनस में। ध्यान ही देना है, समझाया ना? जब देखो सिंपल बात सुनो, शून्यक निकालना तो पूरा जीरो करना है ना जी। जीरो करने के लिए क्या करना, कोई चीज तुमको प्लस में दे दिया, +5 अब +6, कहना दोनों को जीरो करो, तो इनमें से 5 घटावे पड़ेगा, इनमें से 6 घटावे पड़ेगा ना, तो ये दोनों ना आया, तो दोनों माइनस से ना आया जी। तो ये पूरा चीज जब प्लस में हो तो उसके शून्य पूरा क्या में होंगे, माइनस में। समझ में आया ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बताया जाता है कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद। तो सिंपल सी बात देखना, घात को क्या देखना है, घात पूर्ण संख्या के छोड़ के जो है वो बहुपद नहीं है, जो पूर्ण संख्या में वो बहुपद है। तो घात देखते हैं, पहले का पूर्ण संख्या में घात, इसलिए बहुपद है। यह पूर्ण संख्या में है, ये बट्टा में हो गया तो ये बहुपद नहीं है, तो हमारा आंसर ये ना होगा जी। तो ये हमारा आंसर ना होगा, ये हमारा आंसर होगा, ये तो है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा। क्योंकि हम बताए थे कि जो चर राशि होना चाहिए उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, और चर राशि खुद बट्टा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बट्टा से ऊपर लाते हैं तो कट जाता है। जैसे 1/x - 1 का अर्थ क्या है, एक ऊपर लेके जाएंगे तो x - 1 को अगर पूरा के लेके जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1, तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे पावर को नीचे से ऊपर ले जाते तो चिन्ह क्या होता है, बदलता है, तब ना प्लस से माइनस हो जाता है जी। तब क्या होता है, भाग में घटाते हैं, तब ना भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, देखो शांति से देखो, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो सिंपल सी बात सोचो, 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, शून्यक 2 और 6 दिया ना जी, तो द्विघात बहुपद इसको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जब शून्यक दो रहते हैं तो हम सूत्र बताए थे कि x - अल्फा इंटू x माइनस बीटा, बताए थे कि नहीं, बताए थे नहीं, तो ये बताए हैं तो इस पर रख के बना, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम इस पर नहीं बनाना चाहता है तो ये बताए थे क्या चीज कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू ई में रख के बता, क्योंकि 2 को शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 2 8 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये पर रख के बना सकते हैं, तो इसे बना के देखो। अगर यह दोनों ना करना, तुमको ऑब्जेक्टिव में आ गया है तो यह दोनों क्या करना है, नहीं करना है। तो सिंपल सी बात सोच लो कि जिसका x का गुणांक 1 हो, x का गुणांक क्या है, 1 है, तो जो b का गुणांक होगा उसका योग होगा, वो योग के विपरीत चिन्ह, योग के, क्योंकि देखो विपरीत चिन्ह यहां होता है, योग का क्या होता है, विपरीत चिन्ह। यहां माइनस में हो गया जे, यहां माइनस में हो गया, तो माइनस से कोई संख्या में गुणा करेंगे तो चिन्ह तो बदल जाता है ना। तो इसको 6 × 2 = 8, 8 का विपरीत क्या होगा, -8, 8 का विपरीत
-8 है में नहीं, गलत। इसमें -8 है, गलत। इसमें -8 है, गलत। इसमें -8 है। जब 3 को ऐसे गलत कर देते को तो ऐसे अंतिम में के लिए कहा था शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के और प्लस में होता है क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए प्लस में। तो जो आएगा देखो प्लस में चिन्ह नहीं बदलता, कोई चीज को जोड़ते हैं तो चिन्ह बदलता है नहीं, तो यहाँ जो गुना करके आएगा वही लास्ट में होगा। तो 6 दूनी 12 लास्ट में है नहीं, 12 लास्ट में है तो यहाँ यूला मिलाते हैं, यहाँ 12 लास्ट में है ये आंसर होता। मतलब कि ऑब्जेक्टिव बनाने वाला सीख लो कि सभी का तो गुणांक एक होगा एक्स स्क्वायर का, तो जो एक्स का गुणांक होगा उसके योग का विपरीत चिन्ह, और जो अचर पद होगा गुणनफल, क्योंकि अचर पद क्या होता है सी बटा ए। जब प्लस करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, अब माइनस करते हैं तो चिन्ह, क्योंकि शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। नहीं तो यहाँ गुना करते हैं हम लोग एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना था 2, एक्स माइनस बीटा तो एक्स माइनस 6 होता कि ना होता। अब गुना करते एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एक्स में -6 तो -6x, -2 से तो -2x, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, तो हमारा आता एक्स स्क्वायर आता -6 और -2 -8x प्लस 12 आंसर हुआ। लेकिन तू थोड़ा सा ध्यान लगा देगा तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शून्यकों का योग दो शून्य डालना जैसे योग निकाल सकते ना जोड़ के, तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, माइनस चिन्ह बदलेगा, माइनस लगाए है ना तो चिन्ह क्या होगा बदलेगा। शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, वो प्लस है तो प्लस, वो चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर दोनों प्लस है तो वो प्लस आएगा, माइनस यहाँ गुना करके आएगा तो माइनस आएगा। समझ में आया ना? नहीं तो इस प्रकार से बनाओ। आगे देख लेते हैं, यदि एफ एक्स बराबर इतना तो f1 का मान बता, तो x जब 1 रखो, सिंपल सी बात, 1 रखेंगे तो एक का क्यू एक का क्यू एक रखेंगे तो एक के स्क्वायर एक ना जे, तो 5 का 5 -5 होगा ना, एक रखेंगे तो प्लस 2 का 2 होगा ना, प्लस 2, तो 2 और 2 4 है 1, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया, यही है हमारा आंसर। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद के घात पूछे, हम जानते हैं किसी भी बहुपद के घात जितना होता है वही उसका क्या होता है शून्यक होता है ना जी। घात 1 तो शून्यक 1, घात 2 तो शून्यक 2, घात 3 तो शून्यक 3। समझ में आया ना? तो रैखिक बहुपद के घात और शून्यक 1 होते हैं, द्विघात बहुपद के घात और शून्यक 2 होते हैं, त्रिघात बहुपद के घात और शून्यक 3 होते हैं। उसी तरह जे घात वाला बहुपद कुछ दिया जाए उसका घात उतना ही और उसका शून्यक भी उतना ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा कौन कैलकुलस किया है जे नहीं ना। आगे देख लेते हैं हम लोग, ये वाला देखिए क्या दिया हुआ, ये वाला हो गया ना। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा? 1 होगा ना। बहुपद इतना का घात क्या होगा? तो घात कितना है इसका एक शून्यक क्या होगा? एक शून्यक। अब देखो ये 2 को में रहता तो करके बना लेते हैं, लेकिन 3 में आया, अब तूरे पड़ेगा, गुना कर पड़ेगा, सब करे पड़ेगा ना। शून्यक में पूछ रहा, शून्यक में पूछ रहा, ये शून्यक ना। अब इसमें 4 को ऑप्शन देवा रहेगा, चारों को इसमें बारी बारी से रखना है, जिस पर 0 आ जाए उस शून्यक। शून्य क्या होता है उसको रखे से 0 ना आता जे, तो 1 को रखो, 1 के रखे 1 के स्क्वायर 1 तो दुक्का 2, आप यहां रखेंगे 1 तो -3, यहाँ -5, ये तो शून्य नहीं आएगा क्योंकि -5 -8 जो नहीं तो -6 शून्य ना आया। तो अब आगे वाला -1 रखो, तो -1 के स्क्वायर प्लस 1 तो दुक्का 2 हो जाएगा, अब माइनस माइनस 3 का, यहाँ -5 होगा तो यहाँ 3 2 5 में 5 का क्या आया, हमारा यही आंसर है। शून्य किसी का, आप देखो द्विघात में दोनों शून्य पूछ देगा, में 2 को ऑप्शन देगा, तो दोनों के रखला पर जो 0 आ जाए। शून्य क्या होता है उसमें रखेंगे तो 0 आ गया, तो 0 आ गया तो शून्य है, और 0 नहीं आया तो शून्य नहीं है। समझ में आया ना? इसको हम निकाले जाते तो ज्यादा टाइम लगता ना, इसको अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से बना सकते हैं, है ना। यहाँ डायरेक्ट -1 तो +1 तो 2 का 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 का 3, 3 2 5, 5 में से 5 गया 0 मार दिया -1। बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा? तो शून्यकों का योग तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -b बटा तो b का मान क्या देख लो -14, तो -14 तो माइनस से गुना करें तो +14 हो जाएगा, अब बटा a, तो a का मान कितना है? तो 14 बटा 5 है आंसर जी।
14 बटा 5 है। इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा। अब एक ऐसे में गुना करना पूछा है क्या होगा, तो गुना करने आता है ना, गुना कर लो। तो y स्क्वायर इंटू 1 बटा वाई प्लस 3 गुना करेंगे तो y स्क्वायर बटा वाई हो जाएगा और प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। y से y कटेगा तो y प्लस 3y स्क्वायर होगा। इसी को अच्छा से लिखेंगे तो 3y स्क्वायर प्लस y होगा। आए तो कहूँ है ये वाला जे, डी ऑप्शन ना, y प्लस 3y स्क्वायर, चाहे तो ई ऑप्शन रहेगा चाहे तो ई रहेगा। समझ में आया ना। अब गुना अभी ना कि भाग, अरे बट्टा में भाग, अरे गुना करना था, आसान था। आगे देखते हम लोग क्या कर रहा है। यदि द्विघात बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो, बहुपद x का एक शून्य, शून्य कुछ जीरो के बराबर कर दो। देखा बराबर जीरो करते तो प्लस 1 ऊपर जाता था, -1 है ऑप्शन। देखो तो नहीं समझ में आया, इसका शून्य पूछ रहा है ना जे, तो हम आगे बताए हैं कि जो 2 गो वाला हो उसको निकालना आसान है, उसमें कुछ दिमाग उमाग लगाना नहीं है। और नहीं तो वो दिमाग लगता, यहाँ एक जगह पर क्या रखेंगे, जीरो आ जाए, तो -1 रखेंगे और प्लस 1 जीरो कि ना, बस हो गया। शून्य जहां पूछा उसको उसमें रख दो ऑप्शन को, जिसमें जीरो आ गया वो शून्य का, जिसमें जीरो नहीं आया वो शून्य। नहीं तो यूं से बना सकते थे x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 1 ऊपर जाएगा तो आई लिखते कहला अच्छा लगा वाला, यहाँ डायरेक्ट ना x प्लस 1 अब बराबर 0 दिमाग में ना आता, हाँ तो प्लस 1 ऊपर जाता -1, आंसर तो क्या लिखूंगे जरूरत नहीं है। यदि px बराबर इतना हो, आपका रहा 6, इसका घात 2, आपका रहा कि भागा दीजिए, तब px भागा g, इसका घात 6, इसका घात 2, 6 में 2 से भागा देंगे क्या आएगा 4, समझ लो। ऐसा भागा देते तो आता कितना 3, क्योंकि यहाँ घात है तो घात क्या होता है, भाग में घटता है, भाग में घात क्या होता है घटता है। तो यहाँ आ जाएगा 6 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा 4, ऑप्शन 4 है ना। यहाँ तो तीनों ऑप्शन देवल है, कोनो 6 बटा, यहाँ कोनो क्या क्या होगा, px का मान कितना दे 6 दे रहा है और gx का मान 2, कितना आसान दे बताएं, तो इतना आसान देवे चाहिए। भाग में घात घटता है तो इसको आसान है, जो जान गया उसके लिए आसान है। भाग में घात घटता है, घटा है 2, 6 में से 2 गया 4, आंसर हो गया। बहुपद इतना का शून्य क्या है, तो -11 ऊपर जाएगा तो +11, स्क्वायर पर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर, तो प्लस में रूट अंडर 11, माइनस में रूट अंडर 11 है कहूं इस पर रूटे ना दोनों होना चाहिए जे, तो प्लस में रूट अंडर 11, माइनस में रूट अंडर 11। जब इस प्रकार के आ जाए तो डायरेक्ट जीरो करके बना लेंगे, और वो अब नहीं करेंगे, डायरेक्ट -11 ऊपर ले जाते तो +11 होता, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर, तो प्लस माइनस रूट अंडर 11 है ना। इतना के शून्य कौन है, अब ये देख लो, इतना का शून्य पूछ दिया, अब इसको शून्य निकालो चाहे इसमें मान रखो, अब मान रखो हाल मान रखो 3 के स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6 और 6 3 9 में से 9 गया 0 आएगा ना जी, आएगा ना। अब देखो 1 रखें, क्या रखें 1 के स्क्वायर 1 और 2 का और 3 का 3 -5 न होगा 0, तो ये हमारे आंसर है। 3 तो जानी थी, ये हो सका -1 रखो, -1 के स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 का माइनस, इनमें 0 आएगा तो आंसर समझ में आया ना। और देखो यहाँ एगो हम सही हो गया, तो यहाँ तो 3 तो एगो हो गया, हम जान गया तो, लेकिन 1 नहीं है तो अगला का में चेक करेंगे, जो उनमें 3 हो उसी को चेक करेंगे। जब हम एगो जान गए, मान लो ये ऑप्शन दे रहा था सी, आई दे रहा था बी, तो -3 को चेक करते हैं नहीं, ये आगे देखते कि 3 पर तो 0 आया था ना, तो एगो तो ऑप्शन हमारा 3 होना चाहिए ना, तो 3 वाला किधर है वो खोजते हैं और 3 वाला करते हैं, है ना। आई में अब खोजने की जरूरत नहीं था, हम लोग आंधर थे, हम लोग नहीं समझ रहे थे, यहाँ 3 एगो 0 आ गया था ना जी, हाँ 3 वाला एक ना था, हाँ तो वो रखे जरूरत नहीं था, क्योंकि बाकी में तो 3 है ही नहीं है। आगे देखते हैं बहुपद -x इंटू x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का, तो सबसे पहले इसको तो हमको हल कर पाएगा, 2 - x इंटू x - 1 हल करेंगे तो 2 - x² माइनस माइनस प्लस
एक्स आएगा। अभी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होगा। आप शून्य को क्या पूछा, गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा, तो सी का मान कितना है, ए का मान कितना है, -1, तो -2 में -1 से भागा देंगे तो क्या आएगा, -2 है ऑप्शन। अगला देखते हैं अब हम लोग 35 कि 36 देख लेते हैं। 36 क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखो हम आगे बताए कि घात बस देखेंगे, जिसका घात ऋणात्मक वो बहुपद नहीं है, जिसका घात भिन्न हो अर्थात अगर चर राशि रूट में हो और उसका पूरा वर्गमूल न निकल रहा हो तो वो बहुपद नहीं है। जो बट्टा में चर हो वो बहुपद नहीं है, हलो करला पर बट्टे में रह जाए वो बहुपद नहीं है। जैसे ही देख ले, इनमें तो एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 1 है, आई रूट अंडर एक्स है, तो ये ऊपरे वाला ना जे, तो इनमें देख ले कि एक्स का यहाँ घात 0 है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो बहुपद होगा ना, यह बहुपद होगा, यह बहुपद होगा। तो देखता ही हमारे आंसर तो मिलल था, तो डी आंसर है ना, आंसर क्या दिया है, डी ही दिया है ना। अगर तो निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो ये तो बहुपद नहीं ना है जी, रूट में आ गया एक्स, तो आइयो बहुपद नहीं है क्योंकि घात बट्टा में आ गया, भिन्न में, आइयो बहुपद नहीं है क्योंकि रूट में आ गया, तब बहुपद कौन है, जब 3 गो नहीं है तो चौथा के चेको करने की जरूरत नहीं है, 4 गो में तो एगो सही है, 3 गो गलत है, तो एगो क्या है, द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या है, शून्य निकालने बता दिए थे, इसमें रखेंगे मान जो शून्य का जाए। देखो आगे समझ लो, इसका हमको इसी आंसर पता चल गया बिना बनाए ले। आगे बताए सब में 0 है ना जी, सब में प्लस है ना, तो इसका दोनों शून्य में माइनस होगा कि ना, तो दोनों शून्य में माइनस वाला है कौन ऑप्शन, कौन, एक गो ना है, 2 गो रहता तभी चेक करते हैं, एक रहता चेक करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा आंसर, देखो ले आंसर होगा वही है ना, न समझ में आया। अगर सभ्य जब प्लस में हो तो उसका शून्य जो होगा सभ्य माइनस में होगा, आप द्विघात है तो दोनों शून्य माइनस में, तो दोनों शून्य माइनस में ऑप्शन न डी में है, न सी में है, न बी में है तो केवल ए में, तो ये हमारा इसी आंसर हो गया। आए तो रख के चेक करो, यदि पी एक्स बराबर इतना तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा, इसका क्या पूछा, एक शून्य ना, एक शून्य ना, तो इसमें रखो जो आंसर आ जाए। जैसे 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, तो कह सकते हैं बात बनेगा नहीं क्योंकि 3 दूनी 6 और 4 10 हो जाएगा। अब 4 रखें तो 4 चौको 16, 4 आए 12 4 11, क्योंकि प्लस 16 यहाँ आ गया था, यहाँ -16 आ रहा है दोनों मिला के, तो +16 -16 0 होगा कि ना आंसर। यदि बहुपद इतना के मूल्यों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान ज्ञात कर, मूल्यों का गुणनफल क्या हो, तो गुणनफल बराबर क्या था, सी बटा ए बराबर 8 दिया, जो गुणनफल 8 ने दिया है, गुणनफल क्या हो 8 हो, तो इसके बराबर 8 दिया कि ना गुणनफल, 2 शून्य का द्विघात है तो द्विघात की गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, आई दिया 8, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 8, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र सी बटा ए बराबर 8, तो सी का मान कितना है तुम्हें बता दो, यहाँ सी का मान कितना है, ए, सी का मान क्या है, ए का मान क्या है 1 बराबर 8, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 8 ऑप्शन है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं हम लोग, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के मूल्य का, यही वाला था ना 40 ना था जो हो, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा, तो सी का मान -6 अब बटा 1 के बराबर 1, तो -6 में 1 से भागा देंगे तो -6 हो गया। अब ये बना लू नहीं, अब कुछ नहीं बनाना है, आप देख के बनना है। यदि बहुपद इतना के मूल्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो, एक वाव आ गया, बराबर परंतु विपरीत चिन्ह, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 ना, और जब व्युत्क्रम हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये दोनों एकदम सूत्र है, अच्छा से लिखवा देंगे हम, है ना। विपरीत चिन्ह बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 इन है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए बराबर 0, बी का मान कितना है जी, बी का मान क्या है, तो माइनस ए बटा ए का मान क्या है 1 बराबर 0, है ना। तो 0 में कोई संख्या तो 0 है, इसका तो आंसर आएगा क्या जी, तो ए का मान 0 है आंसर है,
निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, देखो ध्यान से, -3 और शून्य का गुणनफल 2, शून्य का गुणनफल। सिंपल सी आगे हम बताए हैं कि जब x स्क्वायर के गुणांक 1 हो तो x के गुणांक योगफल का विपरीत चिन्ह, तो योगफल क्या दिया माइनस में, तो प्लस में 3 कहाँ है, x के गुणांक प्लस में यहाँ है, हो सकता है आंसर, आप प्लस में आप कहते हैं ना, ऐसे हमारा आंसर हो गया। आप गुणनफल जो है वही गुणनफल +2, तो +2 यही है आंसर। आने तो सूत्र तो बताएं किए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, अब यहाँ रखते हैं तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया था ना जे, तो -3 एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 एक्स प्लस 2, यही ना आंसर आया। देखो अब हम उतना चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। शून्यकों का योग जो होगा वो बहुपद में x के गुणांक का विपरीत चिन्ह होगा, क्योंकि शून्यकों का योग -b/a, यहाँ a का तो मान एक है ना सभ्य में, तो हमको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसके योग का विपरीत चिन्ह देख लो, तो -3 का विपरीत चिन्ह +3 x के साथ होगा, तो x के साथ +3 यहाँ सही है। ई में देखते हैं नहीं है, तो ये तो गलत ऐसे हो गया। ई में देखते हैं, ई में तो 3 है, ये नहीं तो इसी गलत हो गया। आइयो में देखते हैं -3 नहीं तो गलत हुआ ना। देखो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सही से ज्यादा है कि गलती हो छाट देगा तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब ये वाला देखते हैं हम, ये वाला आया था 2018 में लगता है कि आयल है, 2018 में आया था, आई हार्डो था। देखो क्या है, देखो यदि x 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 8, तो y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, समझ लो y का मान। तो देखो क्या है, 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर रूट अंडर। तो देखो सिंपल सी बात, यहाँ चलो अब रूट अंडर, देखो e2 है तो इसका भी घात होना चाहिए 2a के पावर, तो रूट अंडर 8 को हम लिखते हैं सबसे पहले 8 के पावर 1/2 लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3 बटा 1/2, तो 2 के पावर 3/2 आ जाएगा, तो इसको बराबर 2 के पावर 3 अब देखो सभ्य का बेस 2 हो गया कि ना, हो गया। तो जब सभ्य का बेस समान है तो घात भी क्या होगा, तो x प्लस 2 बराबर 3/2, x प्लस वाई होगा, x माइनस वाई बराबर 3/2, ये ना जे। हमको अब y का मान ज्ञात करना है। तो जब इस प्रकार के आ जाए, देखो इसको भी हम एकदम इजी रूप में बता देते हैं कि जब इस प्रकार के आ जाए, जब इस प्रकार के आ जाए कि जब x प्लस वाई दो वाला x माइनस वाई, वो प्लस में वो, तो देखो जिसमें प्लस है उसका अगर मान निकालना है तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे दो, तो 3/2 और 3/2 जोड़ के 2 से भागा दे दो। अगर देखो यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस वाई है माइनस वाई ना जे, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका मान निकालना है तो घटा के 2 से भागा दे दो, घटा के 2 से, तो इधर देख रहे दोनों तो बराबर है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, और 0 में कोई संख्या से भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर है। 0 आंसर नहीं है, नहीं है आंसर नहीं तो बोलेगा कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा 0, y का मान 0 होगा। देख लो यहाँ घटा के 2 से भागा देते हैं, तो तो दोनों को घटा, इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा ना जे, इसका आंसर क्या होगा 0, इसका आंसर होगा क्या 0। आगे देखते हैं हम लोग, यदि शांति से देखो, जहां न समझता पूछ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो द्विघात समीकरण चल गया। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो जब मूल समान हो तब बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0, तब बी ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4ac हो जाएगा, इसलिए b बराबर स्क्वायर पर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 4ac होगा, तो रूट अंडर का वर्गमूल 4 का 2 हो जाएगा और रूट अंडर ac हो जाएगा। चलो हो गया, यह है ऑप्शन का मुझे। तब बी ए क्या है ऑप्शन पागल, बी ए स्क्वायर बराबर 4ac है, जरूरी नहीं कि यह मिले,
एक आध ऊपर मिल गया वही आंसर, एक आध ऊपर वाला यह मिल जाता यही आंसर। क्या मैं को कखनी हो माइक तो चल रहा। चलो हो गया ना, बी स्क्वायर बराबर थोड़े से द्विघात समीकरण का चिन्ह है, द्विघात समीकरण पढ़ लेंगे। बहुपद इतना का घात क्या आता है, घात में सबसे ज्यादा कितना है 3 आंसर। पी का मान जिसके लिए बहुपद इतना का पूर्णतः x-2 से भाज है, तो x-2 से भाज है ना, इसमें p का मान पूछ दिया है ना, तो इसका शून्य रख दो, तो x-2 बराबर 0 करना। x-2 बराबर क्या करेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर, x जब यहाँ 2 रख दो, इतना बराबर 0 करके, इतना बराबर 0 करके, तो x जब 2 रखेंगे तो 2 के क्यू 8 और 2 के स्क्वायर 4, 4 चौको और माइनस 2 का 2p होगा प्लस बराबर 0 कर दो। अब हल कर दो, 8 8 16 16 32 माइनस 2p जाएगा 2 पार्टी प्लस 2p, तो 2p बराबर 32 आया, 2p बराबर तो एगो p बराबर 16 आएगा। आए 16 ऑप्शन कौन जे नहीं समझ में आया। क्या करा कि p का मान गया जिसके लिए इतना का पूर्णतः इतना से भाज हो, गुणनखंड हो या भाज हो, तो उसके लिए शून्य 0 होता है, तो इसका जो शून्यक होगा इसका मान इसमें रखने पर 0 के बराबर होगा, तो इसके मान इसमें रख दिया 0 के बराबर कर दिया, तो p का मान निकल गया। आते हैं यदि x³ प्लस bx³ प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्य शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्य का गुणनफल क्या होगा, तो एगो जब 0 है जी तो द्विघात में हो गया, एगो शून्य 0 हो गया तो द्विघात में आ गया, तो द्विघात के जो होगा वो होगा, तो दो अन्य शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा है आंसर। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अब तो ये देख के बता सकता है कौन है, ये तो है, तो ये तो आंसर गलत है, ये भी है, ये भी गलत है, ये भी है गलत है। जब तीनों गलत छाट दिया तो जो बचा क्या है, ये तो देख ले पहले, देखो बट्टा में पावर है ना, तो बट्टा में तो पावर वाला आंसर होगा नहीं। क्या आ गया 50वां आ गया क्या, देखो कितना जल्दी यहाँ आ गया। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, ये कितनों बार आया, तो 3-4 बार आ गया, तो रैखिक समीकरण का है, रैखिक बहुपद का है, बात बरोबर। देखो अगर समीकरण का दे तो इससे भुलाना नहीं है, बहुपद और समीकरण समझ लो एक के होता है, बहुपद में केवल बराबर 0 नहीं होता है, समीकरण में बराबर 0, अंतर यह है। बाकी सूत्र बहुपद वाला समीकरण में लगा सकते हैं और समीकरण वाला बहुपद में, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो ये तो नहीं है, ये भी पावर बट्टा 1/2 x पावर है, ये भी नहीं है, लेकिन एक है, तो एक तो बहुपद है ना, बताए ना कि ये अचर बहुपद है, इसके घात 0 होते हैं। 4 घात वाले बहुपद द्विघात तक कहलाएगा नहीं, रैखिक तक कहलाएगा नहीं, त्रिघातों नहीं ना कहलाएगा जे, तो बहुघात बहुपद बहुघातीय बहुपद इसको बोल सकते हैं, है ना। तो इसको हो जाएगा ये बहुपद ही ना होगा आंसर, यहां हो जाएगा बहुपद बहुघातीय बहुपद, बहुघात बहुपद। बहु मतलब कि जो 3 से अधिक हो, या चतुर्थ घाती कह सकते थे, या इसका बहुघातीय बहुपद कहेंगे, है ना। खाली बहुपद नहीं कहेंगे, गलत बात है, खाली बहुपद थोड़ी उसको कहेंगे। निम्नलिखित में कौन आना था, हम तो देखो अगर हम इसमें न समझ में आया कि हमारा आंसर क्या होगा, तो ये देखेंगे कि कौन आंसर न होगा। तो द्विघात का 2 घात होता है, 4 घात तो होगा नहीं, रैखिक का 1 घात होता है, त्रिघात के 3 होता है, तो 3 को तो आंसर ना है, तो चौथा अपने आप आंसर है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये हम ना बताएंगे, तो बना लेना कौन बहुपद नहीं है, क्योंकि ये ना आंसर है जे, बाकी तो है क्योंकि रूट में है। कौन रैखिक बहुपद के व्यंजक है, रैखिक मान जिसका घात 1 हो, रैखिक बहुपद जिसका घात, इसका घात 1 है, सही है, इसका घात तो 2 आ गया ना जे, इसको घात 2 आ गया ना, इसका घात तो 3 आ गया, लेना समझ में आ रहा कि नहीं, बन जाएगा, लग रहा है कि बहुपद ही है, वेरी गुड। लेकिन बहुपद नहीं है, अब की नहीं बताए, पक्का नहीं बताएंगे, सही नहीं ना जे, अब देखते हैं पता चल रहा है ना कौन है कौन है, उसी घरे। बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, देखो बिना घात के बहुपद रैखिक तो कहेंगे नहीं, क्यों रैखिक का 1 होता है, द्विघात तो कहेंगे नहीं क्योंकि द्विघात का 2 होता है, त्रिघात तक कहेंगे नहीं क्योंकि त्रिघात के 3 होता है, तो जब 3 को ना कहे तो चौथा आंसर,
तो इनमें से है ना, जिसका घात कुछ ना हो, बिना घात, है ना, तो उसको क्या है, कोई घात ना हो, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। जो घात जीरो वाला कहते हैं अचर बहुपद, है ना। आज बंद हो गया ना, चल रहा है कि यहाँ नहीं, लाइटवा से नहीं पता चल रहा है ना। देखो देखो इसका बिना घात के बहुपद को देखो, जिसके घात एक है, रैखिक दो घात, मतलब बिना घात मतलब जीरो वाला, तो उसको अचर बहुपद यहाँ ऑप्शन रहता ना। नहीं तो सिंपल सी बात सोच लो, तीनों के छाट देना, जो में पता ना चले तीनों के क्या कर दो, चौथा अपने आप आंसर है। यह अच्छा उपाय है ऑब्जेक्टिव बनाने का। कोई के बारे में हम नहीं जानते हैं तो उसको तो हम हाँ चाहे ना नहीं कहेंगे, लेकिन जिसके बारे में हम जानते हैं तो उसको हम कहेंगे ना कि ये चीज है कि नहीं है। तो हम ईश्वर के बारे में जानते हैं तो इसका घात तो होता है, लेकिन इसके बारे में तो ये आंसर हो गया। घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो घात के बराबर शून्यक होता है ना जी, तो घात n है तो शून्यक भी क्या होगा, n। सिंपल सी बात। रैखिक बहुपद का घात कितना होगा, लगता है कि 7वां 8वां बार पढ़े हैं। एक त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगा। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। लगता है कि सच में एक वाला के बाद, इसलिए हर साल एक वाला आता है। अब है लास्ट ये 5। एक घातीय बहुपद का आरेख क्या होता है, सरल रेखा। द्विघातीय का होता है परवलय, है ना। आप परवलय न रहे तो वक्रों मार सकते हैं। इतना के शून्यक है, बन जाएगा ना जी। देखो 3x² -12 तो 2 अंक वाला है ना, तो इसको तो इसी में -12 ऊपर जाएगा तो अब 3 से भागा, 3 गुना तो 4, आ स्क्वायर जाएगा तो रूट, तो 4 का वर्गमूल 2, आ स्क्वायर पर जाएगा तो प्लस माइनस में आता है ना, तो प्लस माइनस 2 है कौन। देखो बनाने की जरूरत नहीं। अब यदि x - a f(x) का एक गुणनखंड है, तब f a बराबर बताइए, f a बराबर f a बराबर, है ना जी। तो इतना का गुणनखंड है तो इसके बराबर आएंगे 0 करो, क्या हो जाएगा, प्लस है ना, क्या होगा। तो f a का मान बताइए, f a का मान, तो f a तो f है a, तो a बराबर x आया ना जी, x यहाँ 1 है, यहाँ ना f x ना पूछ रहा है जी। तेरे यहाँ उल्टा ना दे दीजिए, यहाँ सही है, यहाँ ना जी, यहाँ x होगा ना, ये होगा, ये सही है। काजी अभी से बोलो तो x जगह पर a रखाएगा। ओहो, यह f a न करा जे, तो एक जब a रखो तो a माइनस a बराबर क्या होगा, ये आंसर है। ऐसा आंसर तो नहीं बना ही लगा, प्लस -5 पे जाएगा तो +5, अब 5 स्क्वायर पर रूट, तो रूट में +5 है, रूट में एंड इसी हो जाएगा ये आंसर। हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।